सो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप लोगों के साथ अगर हम मार्केट का डिस्कस करें तो जो स्टॉक्स, सबसे पहले हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो आप लोगों को मैंने दिए थे। एक स्टॉक जो मैंने आपको लिकर कंपनी बताई थी, जो बहुत ही सॉलिड ब्रांड बताया था, दैट वाज रेडिको खैतान। और रेडिको खैतान का आप देखो किस लेवल पे आपको स्टॉक, उस टाइम स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 3857 के आसपास स्टॉक चल रहा था। और आज का है, आज 1 जुलाई 2026, न्यू मंथ शुरू हो चुका है, कल एक्सपायरी थी। तो आज का हाई रेडिको खैतान ने 3976 का बनाया है। सो यस, आने वाले महीने के लिए फॉर अपकमिंग जुलाई ऑल्सो हम लोग एफ एंड ओ स्टॉक में भी रेडिको खैतान का फ्यूचर्स, अब आपको अगर इसका फ्यूचर जानना है, देखो इसमें आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ कि कोई भी जब आप फ्यूचर स्टॉक लेते हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको इसमें 3 चार्ट्स चेक करने हैं जब भी आप फ्यूचर बाइंग करते हो। मोस्टली फ्यूचर में कहाँ गलती होती है? एम टू एम, दैट इज मार्क्ड टू मार्केट। अगर आपको नहीं पता कि दिस इज बॉटम ऑफ फ्यूचर किसी भी स्टॉक का, मोस्टली लोग फ्यूचर कब खरीदते हैं कि हमें एम टू एम नहीं पे करना पड़े। सबको पता है कि एवरी डे, जैसे मैं आपको अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि आज अगर आपने 1.5 लाख रुपए का एक फ्यूचर खरीदा है, अगर आपके 1.5 लाख से 10,000 प्लस है 1,60,000, तो 160 मतलब 10,000 आप प्लस में हो, तो ब्रोकर आपको मार्जिन पे करने के लिए नहीं बोलेगा, बिकॉज आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया और उसके बाद 10,000 आपका ऑलरेडी प्लस चल रहा है। ब्रोकर फिर नेवर से कि आप इसका अमाउंट पे करो। लेकिन अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 150 का, अगर आपका लॉट आया है, एक सिंगल लॉट साइज में हमेशा एफ एंड ओ ट्रेडिंग होती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका 1,50,000 से 140 हो गया, 130 हो गया, तो जैसे सपोज आज आपने ब्रो फ्यूचर बाय किया 1,50,000 का और आप 10,000 माइनस में चल रहे हो, दैट इज 130। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होगा, आपको ब्रोकर कहेगा आप 10,000 जितना लॉस है वो प्लीज पे करो, अदरवाइज आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो आपको हमेशा फ्यूचर जब भी बाय करना है तो आपको ऐसा लेवल फ्यूचर का निकालना है कि कहाँ पे आपको पता है कि इस लेवल के नीचे फ्यूचर नहीं जाएगा, ये मेरे फ्यूचर बाइंग की बॉटम है, ताकि मेरे पास एम टू एम का कॉल नहीं आएगा। और जब आपके पास एम टू एम का कॉल नहीं आएगा तो आप पूरे मंथ भी उस फ्यूचर को होल्ड कर सकते हो, जबकि आपका एक मेजर टारगेट उस फ्यूचर का हिट नहीं होगा। तो रेडिको खैतान की अगर जैसे सपोज मैं बात करूं, तो आपको इसका स्पॉट चार्ट, दिस इज स्पॉट चार्ट, सर्च पे गए रेडिको फ्यूचर्स, दिस इज फ्यूचर चार्ट, आपको इसका फ्यूचर चार्ट भी एनालाइज करना है। उसके बाद और टाइम फ्रेम, आप वीकली टाइम फ्रेम मतलब हर हफ्ते की आपको कैंडल मिल रही है, उसके बाद आप चूज करोगे डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, ये थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स हैं जहां पे आप अपनी एंट्रीज को ट्रिगर कर सकते हो। तो स्पॉट चार्ट, फ्यूचर चार्ट, उसके बाद जो मेजर चीज चेक करने वाली होती है, जिस महीने का आपको फ्यूचर खरीदना है। सपोज आपको जुलाई का फ्यूचर खरीदना है, आपको अगस्त का फ्यूचर खरीदना है, या आपको सितंबर का। अब ये बात सबको पता होगी कि आपकी एक्सपायरी होती है, दैट इज लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। जिस टाइम हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उस दिन हमारे एफ एंड ओ फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है। तो लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, जैसे अभी की जो हमारी एक्सपायरी थी दैट वाज 30 जून, कल की एक्सपायरी थी, तो जितने भी आपके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब कल एक्सपायर हो गए, अब नए आपके मंथ के शुरू हुए। तो आप 3 महीने तक के कोई भी फ्यूचर बाय कर सकते हो। जैसे सपोज अब आप जुलाई मंथ का खरीद सकते हो, अगस्त मंथ का खरीद सकते हो, एंड सितंबर मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हो। तो सपोज इफ यू आर प्लानिंग टू बाय जुलाई फ्यूचर, क्योंकि अभी मंथ शुरू हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो फ्यूचर्स लिखा है जहां पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो रेडिको फ्यूचर्स, बिल्कुल साइड में आपको एक छोटा सा एरो दिखे, एरो पे आपको क्लिक करना है, एनएससी, आपने एरो पे क्लिक किया, जुलाई फ्यूचर्स। अब जब मैंने जुलाई फ्यूचर ओपन किया, ये मैं आपको ओपन करने को इसलिए कह रही हूँ, रीजन, जब आप इन फ्यूचर जिस महीने का फ्यूचर खरीद रहे हो, अगर वो चार्ट आप ओपन करते हो तो उसको एनालाइज करना बहुत
इजी होता है एज कंपेयर टू अगर आप स्पॉट चार्ट एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम कैंडल्स मिली है। आप कोई भी टेक्निकल यूज कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, फीबो, एवरीवेयर, एसएमसी, आईसीटी, ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी, कुछ भी स्ट्रैटेजी का अगर आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपका टेक्निकल जो है बहुत इजी तरीके से रहेगा और आप इजीली जजमेंट कर पाओगे कि यस, ये जो रहेगा इस फ्यूचर का एक बॉटम प्राइस रहेगा। और अगर आपने बॉटम खरीदा है तो आपको एंड टू एंड का डर नहीं है और आप एक अच्छे प्रॉफिट्स में अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल कर सकते हो। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्यूचर खरीदोगे, 3 चीजें बार बार मैं बोल रही हूँ, स्पॉट चार्ट, फ्यूचर चार्ट एंड जिस महीने का आपको फ्यूचर खरीदना है वो वाला चार्ट, आपको तीनों चार्ट जो है वो ओपन करने हैं। उसके बाद गाइस, अब हम अपने अगर स्टॉक्स की बात करें तो आपके सामने मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कर्नेक्स का चार्ट अपडेट किया था, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स। ये चार्ट कल का अपडेट किया हुआ है। दिस इज द लेवल 2133 के आसपास का लेवल जो है वो मैंने इस लेवल के आसपास हमने चार्ट दिया। वीकली टारगेट 2 लिखा हुआ था, मंथली टारगेट 1। ये जो टारगेट्स हम लिखते हैं, दीज आर ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे आपके टारगेट्स लिखेंगे। आप देखो, अगर मैं आपको आज कल का चार्ट अपडेट किया हुआ है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स का, आज का अगर मैं चार्ट दिखाऊं, इसने आज सबसे पहले वीकली टारगेट 1 हिट किया 2206 के आसपास और आज का हाई स्टॉक का 2328 का हाई बनाया। रिटर्न आप देख सकते हैं विद इन 2 डेज। अगर मैं 2137 से भी यहां से अपना लेवल देख रही हूं तो 2 दिन के अंदर अंदर आप 8.85% दैट इज 189 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स में आपको देखने को मिला है, जो बहुत ही सॉलिड मूव। ऐसे स्टॉक स्कैनिंग के लिए हम लोग आपको स्कैनर्स भी बताते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी रील्स चली हुई है और आपको अब हम डेली यूट्यूब वीडियोस पे भी चार्ट्स बता रहे हैं। जैसे गुड लक इंडिया, मैंने आप लोगों को गुड लक इंडिया का चार्ट अपडेट किया था। ये मैंने आपको एक छोटा टारगेट बताया था 1525 का और आप देख सकते हैं कल 30 जून को जब रील अपडेट हुई थी, रील अराउंड मैंने 29-24 के आसपास की थी, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। 1525 का हाई स्टॉक ने कल बनाया, तो टारगेट था एग्जैक्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पिन पॉइंट लेवल टच हुआ है और वहीं से स्टॉक नीचे आया। अब 1525 कहाँ से आया? दीज आर अवर इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। जो हम इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे काम करते हैं गाइज, ये वो लेवल्स जिनके बेसिस पे प्लेयर जो है वो रिटेलर को ट्रैक करता है। अब सपोज आपको अगर नहीं पता 1525 से एक रिजेक्शन मिल सकता है, आप होल्ड करके रखोगे और जो छोटा रिटेलर है या जो ट्रेडर है उसका आप अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 1525 से आज का अगर मैं देखूं तो 4% अराउंड स्टॉक नीचे आ चुका है। तो इसलिए अगर इफ यू आर अ ट्रेडर, आपको रिजेक्शंस पता है, आप वापस खरीद सकते हो कि यहाँ से स्टॉक एक बार रिजेक्ट करेगा, मेरी रीबाइंग बन जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको बहुत सॉलिड चार्ट्स मिलेंगे एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कीजिए जहाँ पे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस।